अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले के अंदर जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ जो हैं तैयार हो रही हैं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त चिकन ब्रोस्ट विद स्किन वाली चिकन के साथ। और आज की मैरिनेशन मैंने कई दफ़ा बनाई, और इसका एक वाक़या ये है कि इसी मैरिनेशन के साथ इस्लामाबाद में और सक्खर में दो लोग हैं जो इसको बाकायदा प्रोफेशनली इसको बनाते हैं और वहाँ पर सेल करते हैं, और जिंगर बर्गर भी बनाते हैं, ट्विस्टर भी बनाते हैं। और मैं इस्लामाबाद में शो कर रहा था, तो उस बंदे ने मुझे बोला कि भाई आपके रेसिपी से मैंने बनाया, मैं प्रोफेशनली इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, और माशाल्लाह काफ़ी लोग पसंद करते हैं। और सक्कर में एक खातून है, मैं हैरान हूँ इसलिए कि सक्कर का इलाका ऐसा है कि वहाँ पर खातून का काम करना एक मुश्किल काम है, लेकिन वहाँ पर भी वो माशाल्लाह काम कर रही हैं। आप दोनों के लिए दुआएं हैं मेरी, और भी बहुत सारे लोग इसको प्रोफेशनली बनाते हैं, और मैं चाहूँगा कि आप लोग मेहनत करें। मेहनत में ही अज़मत है और बाकी कुछ नहीं है, और हार नहीं माननी होती है। इंसान को हमेशा हिम्मत से काम लेना होता है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, और वो इसलिए बनाया है कि वो हर कुछ कर सकता है जो कुछ इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। तो इसलिए हालात के हिसाब से हार मान के बैठ जाने से कुछ भी नहीं होगा। आप जब मैं इतने दिन के बारे में नहीं जानता, लेकिन एक गुनहगार इंसान हूँ, लेकिन मैंने अपने घर वालों से सुना है, अपने माँ बाप से सुना है कि जब इंसान रिस्क की तलाश में अपने घर से बाहर निकलता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों को उसके साथ कर देता है। तो मतलब ये है कि अगर आप वाकई सच्चे दिल से, ईमानदारी से चाहते हैं कि मैं ज़िंदगी में कुछ करूं, या अपने घर वालों की हेल्प करूं, या अपनी फैमिली को सपोर्ट करूं, या अपने लिए कुछ करूं, तो कभी भी अल्लाह ताला इंसान को मायूस नहीं करता। ये मेरा ईमान है, और ज़िंदगी भर मैंने इसको इस पर गुजारा है, अपने टीन एज से, यानी कि 15, 16, 17 साल की उम्र से लेकर और अब तक इसी सोच से और इसी पैटर्न पे मैं अपनी ज़िंदगी गुजारता हूँ, और पूरी दुनिया का चक्कर लगा लिया, आज भी जाता आता रहता हूँ। और लेकिन मेरी सोच हमेशा वही होती है कि जो इंसान काम करता हुआ अच्छा लगता है, बैठा हुआ इंसान बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता, मर्द ख़ास तौर पर। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो भी लोग सुन रहे हैं, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये कि काम करें, जो भी मिलता है। बाज़ वक़्त हम अपना एक कैटेगरी बना लेते हैं कि यार हमने यही करना है और ये नहीं करना, ठीक है ना। कोई काम बुरा या छोटा या बड़ा नहीं होता, हर काम जो है ना वो अच्छा होता है अगर आप उसको ईमानदारी से कर रहे होते हैं। दुनिया तो बहुत सारी बातें बनाती है, तो अगर आप दुनिया को देखकर ज़िंदगी गुजारेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला हासिल। आप काम कर रहे होंगे तब भी दुनिया आपको खुश नहीं होगी, इसलिए कि वो कहेगी यार काम क्यों कर रहा है, इतना ज़्यादा मेहनत क्यों कर रहा है, इसके बाद तो अल्लाह का दिया सब कुछ है, तो ये क्यों मेहनत क्यों कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर आप काम नहीं कर रहे होंगे तो बोलेंगे देखो ये तो कोई काम ही नहीं करता, यानी किसी हालत में दुनिया खुश नहीं होने वाली है, ठीक है। आप सिर्फ खुश करना है ना, तो अपने अल्लाह ताला को खुश करें और अपने घर वालों को खुश करें, बस यही काफ़ी है आपके लिए। जो दायरा कार है आपके अंदर रहकर अपने अड़ोसी पड़ोसी दोस्त अहबाब उन्हीं के साथ ही अपना जो है ना सोचें। बहुत ज़्यादा लंबी सोच रखने की ज़रूरत नहीं है, मुख्तसर सोच रखें, इसलिए कि इंसान अकेला होता है, तो वो इतना कुछ अगर सोचने लगे तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये भी बता दूं, बहुत ज़्यादा आप सोचेंगे ना तो आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उतना ही सोचें जितना आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बरकत भी होगी, कामयाबी भी होगी, और आप हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला जब बरकत डाल देता है ना, तो 1 रुपया भी अरब बन जाता है, और बरकत उठा ले तो अरबों रुपये भी जो है ना ज़ीरो हो जाता है। तो ये मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, और ये नहीं कि मैं कोई ऐसे बता रहा हूँ, मैंने लोगों को तबाह होते हुए भी देखा है और बनते हुए भी देखा है। तो इंसान ज़िंदगी के तजुर्बात से ही सीखता है। रोज़ाना हमें एक सबक, ये जैपनीज़ ने बोला था, और मेरा टीचर था, वो कहता था कि रोज़ाना इंसान को एक सबक मिलता है, ठीक है। अगर आप उसको नोट करते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो दिन गुजर जाएगा और वो सबक भी गुजर जाएगा, ठीक है। अगर आपने उसको नोट कर लिया तो आप अपनी ज़िंदगी में उसी सबक को देखकर चेंज लेकर आते हैं। छोटा बड़ा कोई नहीं होता, ना जूनियर और सीनियर कोई नहीं होता। इंसान जूनियर से भी सीखता है, छोटों से भी सीखता है, बड़ों से भी सीखता है, बुजुर्ग से भी सीखता है, बच्चे से भी सीखता है। तो हर चीज़ से सीखता रहता है। कभी कुल कोई भी नहीं होता, सिर्फ अल्लाह ताला है, ठीक है। और
मैं सीनियर हूँ तो मैं बोलूँ कि नहीं मैं तो सब कुछ जानता हूँ, तो बस ख़त्म हो जाएगी मेरी ज़िंदगी का एम जो है ना। तो ये बात हालात की वजह से कुछ ऐसी चीज़ें देखता हूँ तो मैं आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे और इंशाल्लाह घर वालों की दुआएं, बुज़ुर्गों की दुआएं, ये सब चीज़ें आप साथ लेकर चलेंगे तो कभी भी नाकामी आपके पास नहीं आएगी, ठीक है। और चलते हैं ब्रोस्ट बनाने के लिए। हमने लिया है खाल वाली चिकन, खाल वाली ही चिकन बनती है ब्रोस्ट के अंदर, ठीक है। इसके एक जो चिकन होती है उसके 8 पीस हमने कर लिए। 1.25 किलो की चिकन है तकरीबन और लगभग, और इसको हमने 8 पीसेस में डिवाइड कर लिया है। और खाल वाली चिकन इसलिए कि ब्रोस्ट के जो रेसिपी बनती ही खाल वाली चिकन के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसको आपने क्या करना है कि एक प्याले के अंदर आपने सिरका लेना है। ये सिरका जो है ना, एक तो चिकन को सॉफ्ट रखता है, मुलायम रखता है और टेस्ट भी बनाता है, ठीक है। इसमें 4 खाने के चम्मच सिरका डाल लें और सिरका डालने के बाद जब आप इसमें पिंक सॉल्ट यानी कि जो पिंक वाला नमक होता है जब वो ऐड करेंगे आप, ये इसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन होता है इसके अंदर, ठीक है। थोड़ा सा आपने आधा चम्मच सिरका डाला। सिरका और नमक मिलने के बाद एक समझ लें केमिकल रिएक्शन होता है जो आपके चिकन को सॉफ्ट, टेंडर और अंदर तक जूसी रखने में मददगार साबित होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम हैं पाकिस्तानी लोग, जाहिर बात है थोड़ा सा अगर आप चाहें तो इसमें रेड चिली पाउडर या पेपरिका पाउडर वो भी ऐड कर सकते हैं, तकरीबन 1 चाय का चम्मच, ठीक है। ये 3 चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं और इसको हम इस तरह पानी की तरह बनाएंगे, ठीक है, बिल्कुल पानी पानी जैसा। अच्छा, अब आ जाते हैं एक और चीज़, वो है गार्लिक पाउडर, ठीक है। ये थोड़ा सा आधा चम्मच ये भी डाल लेंगे ताकि थोड़ा सा गार्लिक का फ्लेवर यानी कि लहसुन का फ्लेवर आ जाए। अब ये जैसे चिकन का एक पीस मैंने लिया है, इसके अंदर जो खाल है ना, इसके अंदर थोड़ा सा इस तरह से खाल उठाकर इसके अंदर थोड़ा मसाला जैसे अंदर की तरफ चला जाए, ठीक है। दबा दें इसको। जब किसी स्पंज को दबाते हैं तो वो दबता है फिर फूलता है, तो वो स्पंज के अंदर पानी चला जाता है, ठीक है। इसी तरह से जब हम मीट को दबाकर छोड़ते हैं, हाथ से पुश करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो मसाला अभी हमने रखा हुआ है वो इसके अंदर चला जाए। कम से कम एक एक पीस को आप ऐसे पकड़ते जाएं, उसको दबाते जाएं और इसके अंदर इसको मसाले को इंटर करते जाएं। सिर्फ लगा के नहीं छोड़ना है, पुश ज़रूर करना है, ठीक है। इससे मसाला अच्छी तरह अंदर भी चला जाएगा, वरना क्या होगा कि आपके ऊपर का जो बेस होगा उसमें तो टेस्ट होगा लेकिन अंदर वाले बेस में टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। इसलिए एक एक पीस ऐसे ऐसे। इसकी मैरिनेशन टाइम जो है वो तकरीबन 1 घंटे है, लेकिन अगर आप के पास टाइम नहीं है, हमारे पास तो टाइम बिल्कुल नहीं होता है, जाहिर बात है हमने शो को कंप्लीट करना है, लेकिन आपने इसको कम से कम 1 घंटे रेस्ट ज़रूर देना है, इसलिए कि आप तो घर पर होंगे आराम से, तो आपको इतनी जल्दी कुछ परेशानी की बात नहीं है। 1 घंटे के अंदर क्या होगा, ये इसका कलर भी चेंज हो जाएगा चिकन का और इसके अंदर सारा फ्लेवर जो है वो चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसे जो मैरिनेशन करनी है वो कर लें, ठीक है। और इसे आप बनाकर डीप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं और फिर हल्का सा फ्राई करके भी रख सकते हैं, यानी कि हाफ डन करके रख लें। फिर जैसे सुबह बच्चों को लंच में देना है या शाम में कोई मेहमान आ रहे हैं, हाफ फ्राई कर लिया आपने, उसके बाद फिर हाफ फ्राई दोबारा से कर लें, तो ये बिल्कुल ही फ्रेश ताज़ा ताज़ा सा ये तैयार हो जाएगा। पहला स्टेप हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम एक पाउडर बनाएंगे, ठीक है। और पाउडर में हमने क्या क्या चीज़ें लेनी है गौर से देख लें। अच्छा, इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। 1 कप आपने लेना है मैदा, ठीक है। आधा कप आपने लेना है कॉर्नफ्लावर, ठीक है। ये इसका बेसिक रेशियो है, दोनों का अलग अलग काम है। तीसरी चीज़ है चावल का आटा, ये भी आधा कप लेना है, यानी कि अगर मैदा आपने 1 कप लिया है तो चावल का आटा और कॉर्नफ्लावर आधा आधा कप लेना है, ठीक है। ये है मेरे पास क्या नाम है, सफ़ेद मिर्च, ये 1 खाने का चम्मच। ये है गार्लिक पाउडर, ये 1 खाने का चम्मच। ये है चिकन पाउडर, ठीक है, ये भी 1 खाने का चम्मच। और ये है नमक, पिंक सॉल्ट, ये 1 चाय का चम्मच, ठीक है। ये हमने इसमें डाल दी।
अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है तो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं आप ये चिली पाउडर, ठीक है। ये भी 1 खाने का चम्मच आप डाल सकते हैं, लेकिन इससे कोई बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल लाइट ही रहेगा और बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होगा, ठीक है जी। यहाँ पर इसे हमने मिक्स करना है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इसको हमने तैयार करना है। और सबसे पहले तैयार करने के बाद आपने इसके पीसेस को डायरेक्टली फ्राई नहीं करना, ठीक है। आपने पहले इसे बनाकर सारे तैयार कर लेना है, और अगर आप के पास थोड़ा टाइम है तो इसको पंखे के नीचे रख दें ताकि इसका जो बैटर है वो आपस में चिपक जाए। चूल्हा हम स्टार्ट कर देते हैं, दरमियानी आंच पर इसको हमने फ्राई करना है 150 सेंटीग्रेड के ऊपर, ठीक है। आला अगर आपके पास है चेक करने वाला तो उससे आप इसको चेक भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करना, इसलिए कि फिर क्या होगा कि ऊपर से पक जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसको हमने मिक्स कर लिया, देखें अच्छी तरह से, ताकि पाउडर के अंदर तमाम चीज़ें चली जाएं। अच्छा, इसको भी लगाने का एक ख़ास तरीका है, वो अभी बता रहा हूँ मैं आपको। लोग क्या करते हैं, बस ऐसे से डाला और मिक्स कर दिया, तो ऐसे नहीं लगता, ठीक है ना पाउडर। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आप एक पीस आपने लिया, ये देखें इस तरह, ठीक है। ये समझ लीजिए 1 घंटा हो चुका है, इसको हल्का सा ऐसे करें ताकि इसमें से सारा पानी वगैरह जो है ना वो हट जाए, ठीक है। इसके बाद आपने लिया इसको, आपने ये देखें उंगली हाथ से इस तरह दबाना है आपने, ठीक है। इसके बाद ऐसे करना है ताकि ये एक्स्ट्रा जो है वो निकल आए। इसके बाद यहाँ पर अंडे में डिप करना है। 2 चीज़ें हैं, एक तो अंडे में डिप कर सकते हैं, या अंडे में नहीं करना आपने तो पानी में डिप कर सकते हैं। पानी में, ठंडे पानी में डिप किया, निकाला, फिर दोबारा से इसको लगा लिया, 2 दफ़ा लगेगा ये पाउडर, ठीक है। मैंने अंडे में डिप किया और अंडा भी अच्छी तरह से लगा हुआ होना चाहिए ताकि दोबारा से जब इस पर मैदा लगे तो ये कंप्लीट। अब जब दबाना है तो बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाना ताकि इसमें क्रंच बने, ठीक है। अब आपने हल्के हाथ से इसको लगाना, ठीक है, ताकि वो जो क्रंच बना होता है ना, ये देखें। अब इसको भी ऐसी तरह से इसके ऊपर ये देखें आप, क्रंच क्रंच सा बना हुआ है, ठीक है। ये बेसिकली कोई बाज़ लोग समझते हैं शायद वो लगा दिया है इसके ऊपर कोई कॉर्नफ्लावर या अपना कॉर्नफ्लैक्स जो होते हैं वो लगा दिया, या कोई पापड़ी लगा दी, पता नहीं क्या लगा दिया। ऐसा कुछ भी नहीं, ये इसी से बनेगा, ठीक है। इससे ही क्रंच आपने बनाना है, और इसको आपने यहाँ पर ऐसे रख दिया। इकट्ठे फ्राई करने से ये होगा कि तमाम ब्रोस्ट का कलर एक जैसा आएगा और टेम्परेचर भी एक ही मिलेगा। अगर एक एक करके डालेंगे तो एक जो है वो डार्क कलर का हो जाएगा और एक लाइट कलर का हो जाएगा, तो ये मसला हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमेशा जब भी ब्रोस्ट बनाना हो तो एक एक पीस करके ना डालें, पहले बना लें, उसके बाद फिर आप जो है इसको तैयार करें। चलें, सेकंड हम लेते हैं एक सीने का पीस, ठीक है, और इसको भी इस तरह से। अच्छा, सीने के पीस में या जो विंग्स होते हैं ना, उसके काफ़ी जगहें होती हैं, जैसे ये है, ये देखें इस तरह से, ये कहीं कहीं ये नहीं लग रहा होता, तो इसको आपने अच्छी तरह से चेक कर लेना है कि हर जगह पर ये मैदा लगा हुआ होना चाहिए, वरना फिर क्या होगा कि ये जो कवर है इसका उतरने लगेगा। अभी जब ये कवर हमने बना लिया है ना, जो टेक्निक मैंने बता दी है, इससे ये होगा कि कवर इतना टाइट होना चाहिए कि आप इसको ऊपर से यूं करके ज़ोर से ज़मीन पे मारें तो इसका क्रंच उतरना नहीं चाहिए। ऐसा हो नहीं सकता कि ये क्रंच आप इस तरह से बनाएं और ये उतर जाए किसी भी हालत में, ना फ्राई करते हुए उतरेगा, ना ये जो है ना अपना ज़मीन पर मारने से उतरेगा, ठीक है। ये हम आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे, ठीक है। ये सिर्फ बातों वाली बात नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पर फिर आपने दोबारा से अंडे में डिप किया और फिर इसे आपने हल्के हाथ से अब चारों तरफ। अच्छा, ये क्वांटिटी मैदे की, ये जो हमने बैटर बनाया ये ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, कम नहीं होनी चाहिए। और इसे बाद में आप छान कर इसे आप रख लें। ये देखें इस तरह से बेहतरीन सा ये कोटिंग इसकी हो गई है। छान कर इसे रख लें फ्रिज में, और इसे दोबारा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने चिकन शॉर्ट्स बनाने हैं, आपने प्राउंस बनाने हैं, आपने फ़िश बनानी है, आपने वेजिटेबल फ्राई करना है, आपने पोटैटो फ्राई करना है, किसी भी चीज़ में इसको आप लगा सकते हैं और
इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, कोई चलें जी, यहाँ पर हो गया है टाइम ब्रेक का जी। तो ब्रेक का टाइम है और ये मैं इसको लगा रहा हूँ और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। ठीक है, और बिल्कुल दरमियानी आंच पे फ्राई करेंगे, आराम आराम से करेंगे ताकि ये जले नहीं। ठीक है, जले जी। और अगर आपके पास आला है तो चेक कर लीजिएगा 150 सेंटीग्रेड में। ठीक, चल यहाँ पर ऑयल हो गया गरम और मैं डाल रहा हूँ इसको फ्राई होने के लिए। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आता। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मजेदार ब्रोस्ट जो है वो तैयार हो रहा है और कैमरे में भी हम आपको दिखाते हैं। और जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि इसका क्रंच ऐसे ही बनता है जैसे कि ये ब्रोस्ट में होता है, जो आप बड़ी बड़ी दुकानों में बड़े पैसे खर्च करके खाते हैं। ठीक है, ये देख लें, सारी पापड़ी वैसी बनी हुई है और ऑयल का कोई नामो निशान नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, ये देख लें, और इसे आप ऐसे करके मारे ज़मीन के ऊपर। ठीक है, इसकी जो कवर है वो नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, कवर जो एक दफ़ा लग गया सो लग गया, वो ऐसा हो नहीं सकता कि इसमें से कवर हट जाए, अगर वही टेक्निक आपने इस्तेमाल की जो मैंने आपको बताई है। अब आ जाते हैं अपने ट्विस्टर की तरफ। अब आपने जिंगर बर्गर बनाना है या ट्विस्टर बनाना है, मैरिनेशन वही है जो इसमें हो रही है। ठीक है, और इसे आप बिल्कुल वैसे ही मैरिनेट करेंगे और जो पाउडर मैंने बनाया था वो वही वाला पाउडर होगा। ठीक है, इसके मैं पीसेस को अब मैं सेकंड, यानी कि इसको हमने पूरे भरना नहीं है पैन को। ठीक है, इसको आपने उतना डालना है जितना इसमें थोड़े से ऑयल की जगह होनी चाहिए। ऑयल अगर में भरा हुआ होगा फुल तो ऑयल का टेम्परेचर हो जाएगा नीचे, और ये जो अभी आपको ब्रोस्ट के अंदर ऑयल नज़र नहीं आ रहा, ये नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और आपसे खाया नहीं जाएगा, एक पीस के बाद आपका दिल नहीं चाहेगा कि मैं इसको खाऊं। जैसे आपने देखा होगा पकोड़े वगैरह हम घरों पे बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें चमकता हुआ ऑयल नज़र आ रहा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ से बचना चाहते हैं, सिरका, और यहाँ पर हमारे पास मैरिनेशन सेम है। ठीक है, लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, ये हमने लिया है सीने का पीस। ठीक है, सीने के पीस को हमने जो है क्या नाम है अपना, इसको बारीक काट लिया, काटने के बाद इस तरह से इसका फ्ले करके और इसको हैमर कर दिया। ठीक है, और ये हमने ब्रोस्ट के लिए, ये अपना ट्विस्टर के लिए और जिंगर बर्गर बनाने के लिए ये सेम चीज़ करनी है आपने। ठीक है, इसमें आपने थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, सिरका वही वाला जैसे हमने पहले मैरिनेट किया था, और सफ़ेद मिर्च ½ टीस्पून, नमक ½ टीस्पून और गार्लिक पाउडर ½ टीस्पून। ठीक है, ये आपने इसमें ऐड कर दिया और इसे कर दिया मिक्स। ठीक है, और इसी तरह से जैसे मैंने ब्रोस्ट का आपको बताया था कि 1 घंटे के लिए छोड़ दें ताकि इसका सारा जो मैरिनेशन है वो कंप्लीट हो जाए, और इसको भी बिल्कुल वैसे ही कवर करेंगे 1 घंटे के बाद। फिले लिया आपने, इस पे लगाया पाउडर पे। ठीक है, और इसे अंडे में डिप किया और फिर दोबारा से थोड़ा सा पुश किया और ऐसे करके हल्का सा ऐसे मारा, और ये देखें ये बिल्कुल जैसे उस पे जिंगर बर्गर के अंदर होता है ना क्रंच, वैसे ही ये बन गया। ठीक है, इस तरह से आपने इसको तैयार करना है और बहुत आसानी से वही मैरिनेशन है, एक ही चीज़ में 2 चीज़ें हो जाएंगी आपकी। ठीक है, बर्गर भी बन जाएंगे और दुनिया की कामयाब तरीन जो रेस्टोरेंट्स हैं वो एक ही रेसिपी पे ज़्यादा फोकस रखते हैं। ठीक है, जो आपने देखा होगा कि एक ही चीज़ हो रही होती है लेकिन वो 2-3 उसी से रेसिपीज़ बनाते हैं, तो आपको टेस्ट में थोड़ा सा चेंजेस मिल जाते हैं लेकिन बेस जो है वो एक ही होता है। तो रेस्टोरेंट की कामयाबी का दारोमदार जो है ना वो इसी पे होता है कि बहुत सारी रेसिपीज़ ना हो, थोड़ी रेसिपीज़ हो, बेस एक हो, उससे बहुत सारी रेसिपीज़ बन रहे हैं। तो ये इसी तरह से वो जो चेन है ना वो के वाला, तो वो यही करते हैं। तो इसी तरह से यही पाउडर होता है, यही चिकन होती है, इसको सीने में बना रहे हैं
और इसको जिंगर में इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रोस्ट अलग बेच रहे हैं, फिर ट्विस्टर अलग बेच रहे हैं, फिर इसी तरह से राइस के ऊपर थोड़ा से ये चिकन के पीसेस इसी में मैरिनेट करके डाल दिए तो वो राइस बन गया। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे चीज़ें आप कर सकते हैं आसानी के साथ, कोई मुश्किल काम नहीं है ये, कोई सिर्फ रेस्टोरेंट वाले ही करेंगे और आप नहीं कर सकते ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे चीज़ें इंशाल्लाह आराम से आप अपने घर पर बना सकते हैं। ठीक है, चल इस तरह से हमने इसे ट्विस्टर बनाया। ट्विस्टर जो होता है वो जैसे रोटी होती है ना नॉर्मल, उसके अंदर डाला जाता है और इसे तैयार किया जाता है। इसको भी हम निकाल लेते हैं और साथ में यहाँ पर हमारे पास ब्रोस्ट जो है ये फाइनल डन हो गया। ये देखें आपके सामने, अभी इसमें ऑयल आपको नज़र आ रहा है, थोड़ी देर बाद इसका ऑयल गायब हो जाएगा। ठीक है, ये देखें गायब होना शुरू हो गया और ये मैं इसमें निकाल लिया, आपके सामने ही बनाया मैंने। ठीक है, अलग से नहीं तैयार किया। इस तरह से आप ऑयल ड्रेन कर लें, टिश्यू पे निकाल लें, फिर इसको हम फ्रेंच फ्राइज़ के साथ मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ सर्व कर सकते हैं। ठीक, चलो ये हो गया हमारा ब्रोस्ट का सारा आइटम आपके सामने तैयार किया है। और अब मैं ट्विस्टर के लिए जा रहा हूँ, और ट्विस्टर के लिए अच्छा थोड़ी देर इसको ऑयल को गर्म होने दें। ठीक है, ताकि वो जो टेम्परेचर हमने फ्राई करने में टेम्परेचर कम हो गया था ना, तो वापस दोबारा से रिकवर हो जाए और टेम्परेचर वापस आ जाए। ठीक है, ताकि ज़्यादा स्लो आंच पर कभी भी नहीं बनाएंगे। ठीक है, ना तेज़ आंच पर ना स्लो आंच पर, दोनों ही ख़तरनाक है। स्लो पे बनाएंगे सारा कवर उतर जाएगा, ऑयली ऑयली सा हो जाएगा और मेहनत सारी आपकी ज़ाया हो जाएगी। ठीक है, अगर तेज़ पे बनाएंगे तो ऊपर से क्रिस्पी हो जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको, हमारे पास एक आला होता है बहुत ही सस्ता, 300-350 रुपये का मिल जाता है, तो वो रखा करें अपने पास जिनको शौक़ है सीखने के लिए। और उस आले को आप जब डालेंगे ऑयल में तो आपको ऑयल का टेम्परेचर बताएगा, और वो इतनी सी इन्वेस्टमेंट तो कर सकता है इंसान। ठीक है, कुछ अच्छा करने के लिए। महंगाई बहुत हो गई है, तो अब बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाना एक मुश्किल काम होता जा रहा है, तो इससे बेहतर है कि हम खुद उसको ट्राई करें, खुद बनाएं। और GTV और हमारा मिर्च मसाला जो शो है, इसका मकसद ही यही है कि आपको वो चीज़ें बनाना सिखाएं जो बच्चे ज़िद करते हैं। ठीक है, अब हम इसको 4 पीसेस को इकट्ठे ही फ्राई होने के लिए डाल रहे हैं। ठीक है, चलें ये चला गया। और अब हम जाएंगे अपने रेसिपी की तरफ। अच्छा, मैं आज आपको एक और चीज़ भी बताने जा रहा हूँ, वो है गार्लिक मायो सॉस। ठीक है, और गार्लिक मायो सॉस बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, और आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसानी से बनने वाली चीज़ें। ट्विस्टर के अंदर हमारे पास ये चीज़ें हैं जो ट्विस्टर के अंदर जाएंगी। ठीक है, और हमारे पास रोटी जो है जिसको हम चपाती कहते हैं उसमें जाता है, और ये ऑयली नहीं होता बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये इस तरह से आपने लगा लिया। और आ गया हमारे पास एक प्याला, इसको कहते हैं, ये रेस्टोरेंट में अक्सर आप खाते हैं। ठीक है, और लोग सोचते हैं कि पता नहीं कैसे बनता होगा। 1 कप मायो। ठीक है, इसको हम कहते हैं गार्लिक मायो। ठीक है, ये है क्रीम, 1 कप मायो 1 कप क्रीम। ठीक है, और ये है गार्लिक पाउडर 1 चाय का चम्मच। ये है चिकन पाउडर 1 चाय का चम्मच। ये है सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच। 2 खाने के चम्मच नींबू और थोड़ा सा नमक डालकर इसको मिक्स करेंगे, और इसे हम जो है ना रोटी के अंदर, ये जो अभी रेसिपी बना रहे हैं इसके साथ हमने इसको रोल तैयार करना है, ट्विस्टर। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो बहुत ही मजेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और कड़ाकेदार क्रिस्पी रेसिपीज जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं और आपके सामने मौजूद हैं। हमने आपके लिए बनाया है बहुत ही ज़बरदस्त ब्रोस्ट और इसको हमने फ्रेंच फ्राइज के साथ सर्व कर दिया है। और इसके साथ जो है हमने तैयार किया आपके लिए बहुत ही लजीज सॉस और उसका नाम है मायो गार्लिक सॉस। और जो मैंने आपको बताया था केचप भी साथ में सर्व कर सकते हैं। इसके साथ हमने बनाया आपके लिए ट्विस्टर, इसका नाम जगाटा, पता नहीं ऐसा कुछ नाम रखा हुआ है। तो बहरहाल मैंने इसको जगाटा नाम नहीं रखा, मैंने उसको ट्विस्टर ही नाम रखा है, सिंपल सा आसान सा, ठीक है। ताकि ये दोनों रेसिपीज बच्चों के लंच बॉक्स के लिए और बड़ों के लंच बॉक्स के लिए, घर में छोटी मोटी दावत हो रही हो उसके लिए एक दफ़ा इस पाउडर को बना लें, घर में रख लें और जब आपका दिल चाहे फिश को फ्राई करना हो, वो ज़रूरी नहीं कि पुराने ज़माने वाला स्टाइल बेसन में फ्राई कर रहे हैं आप फिश को, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल फिश फ्राई अगर आप इस बैटर को लगा के भी करते हैं ना तो बहुत ही ज़बरदस्त। झींगे फ्राई करना हो, सब्जियां फ्राई करनी हो, कुछ भी करना हो, आप इसको जो है ना बस इसको आपने लगाया और लगाकर इसको आपने फ्राई कर दिया। अच्छा, मैं इससे जो है ना चॉप्स भी बनाता हूँ। चॉप्स को हम थोड़ा सा मसाला लगा के लाइट उसको मैं गला देता हूँ। गलाने के बाद जब वो थोड़ा सा नरम हो जाता है तो यही बैटर लगाकर और उसे हम फ्राई भी करते हैं, तो बहुत ही अच्छा चॉप्स जो है वो तैयार होते हैं। आइडिया मैंने आपको दे दिया। बेस पाउडर है और इसका जो है मैरिनेशन टाइम का ख्याल रखना है। इस वक्त हमारे पूरे किचन में वही वाली खुशबू आ रही है जो एक चेन में आप जाते हैं ना ब्रोस्ट खाने के लिए, ठीक है, बहुत मशहूर है पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में। तो वो जो खुशबू आ रही है ना वही हमारे किचन के अंदर आ रही है। नाम नहीं ले सकता मैं। आज की इंफॉर्मेशन धमाकेदार इंफॉर्मेशन है, यकीन करें बस। और सिंपल चीज़ है लेकिन ऐसी चीज़ है कि जो आपकी ज़िंदगी में बहुत तब्दीली लेकर आएगी। मैं अक्सर लोगों से मैंने सुना है कि यार आपने गार्लिक का बोला था, यानी कि लहसुन का बोला था तो वो हमसे खाया नहीं जाता। आपने जिंजर का बोला था, वो उसकी जो कड़वाहट है या उसकी स्मेल जो है ना वो बहुत प्रॉब्लम करती है। तो ये दोनों चीज़ें हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है, एक तो लहसुन और एक अदरक। तो मैंने इसका एक सोल्यूशन निकाला है और बहुत सारे लोगों को मैंने ये दिया भी है। कुछ कंपनियां इसको बनाकर जो है ना बेच भी रही हैं और ब्लड प्रेशर के नाम पर, ब्लड प्रेशर सही रखने के लिए और हार्ट के मसले से बचाने के लिए, लेकिन है कुछ भी नहीं उसके अंदर। उसमें यही चीज़ है जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। सिंपल है और आपको हर मार्केट के अंदर ये मिल जाएगा, शायद आपके घर पे भी रखा हुआ हो। ये है अदरक का पाउडर, ये है लहसुन का पाउडर, ठीक है। अच्छी कंपनी का ले लें, बाहर का भी आता है, पाकिस्तानी लोकल भी आता है और अच्छी कंपनियां बना रही हैं, मशहूर कंपनियां। जो डब्बों में मसाले आते हैं वो कंपनियां भी बना रही हैं, ठीक है ना। तो ये अदरक का पाउडर और लहसुन का पाउडर दोनों को कर लें मिक्स। 50-50 ग्राम ले लें, 100-100 ग्राम ले लें, दोनों को मिक्स कर लें आपस में, ठीक है। इसके बाद 1000 mg के कैप्सूल आते हैं खाली, ये आपको मिलेंगे किसी भी पंसारी की दुकान पे आप चले जाएं। 60-70 रुपए का ना 100 कैप्सूल मिल जाते हैं। 60-70 रुपए के 100 कैप्सूल, ये अभी का रेट बता रहा हूँ, पुराने रेट नहीं बता रहा। पुराने में तो 30 रुपए के मिलते थे, अब जब से डॉलर का रेट बढ़ गया उसके बाद 70 रुपए के 100 कैप्सूल 1000 mg के मिल जाते हैं। ये दोनों को आपने मिक्स कर लिया, उस 1000 mg वाले कैप्सूल में इसको भर लिया आपने। और किसी भी पंसारी की दुकान से पूछेंगे कि भरना कैसे, वो आपको बता भी देगा, ठीक है। बहुत आसान होता है भरना, 1 मिनट के अंदर आप 10-15 भर लेंगे, इतना जल्दी भरा जाता है कैप्सूल को। भर लिया आपने, भर के किसी डब्बे में रख लिया आपने। और इसको आप सुबह एक कैप्सूल और रात एक कैप्सूल, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, जिन लोगों को डॉक्टर ने कहा है कि भाई आपके जो है ना हार्ट में ब्लॉकेज है, ठीक है, और जिन लोगों का मैदा ख़राब रहता है, जिन लोगों को तेज़ाबियत रहती है, जिन लोगों का वज़न बढ़ा हुआ है, जिन लोगों को हमेशा दिल के ऊपर, सीने के ऊपर बोझ महसूस होता रहता है, उन लोगों के लिए 1 हफ्ते के बाद की चेंजेस मुझे कॉल करके ज़रूर बताइएगा। हमारे शो में हमारा नंबर भी चल रहा होता है, तो कि आपने क्या पाया इससे। इसलिए कि ये जब डायरेक्टली कैप्सूल के साथ अंदर चला जाएगा ना मैदे के अंदर, तो फिर ये आपको ना तो स्मेल करेगा ना कुछ करेगा। सिंपल आपने इसको पानी के साथ एक कैप्सूल ले लेना है, सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात खाने के 1 घंटे बाद, हफ्ते भर करें। उसके बाद मुस्तकिल भी इसका इस्तेमाल करें तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन ज़िंदगी भर आपको अल्लाह ताला ने चाहा तो
ना तो ब्लड प्रेशर की कभी शिकायत होगी, ना हार्ट का मसला होगा, ना मैदे का मसला होगा, ना वज़न का मसला होगा, ना खून में जो है ना वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ों को ये सिर्फ 2 चीज़ें हल कर सकती हैं। बहुत ही सिंपल है और इसका मैंने बहुत ही अच्छा आपको एक तरीका बता दिया, सिंपल सा। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, टोटका भी पसंद आया होगा और साथ में रेमेडी भी। इजाज़त चाहेंगे, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चेक आउट।